दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे। दिल आ गया तुम पर, और मेरा दिल अब यही कहता है तुम्हारे बगैर अब गुजारा मुमकिन नहीं है। इसलिए जो मैं तुमसे कह रहा हूँ वो करो, अरसलान से तलाक लो और मुझसे शादी करो। तुमने तो कहा था कि गन पॉइंट पर सारा जेवर चोरी हो गया। ये बताओ ये अलमारी में कैसे आए? अच्छी बात तो ये है कि आपके चहीते बेटे ने आपका ये असली रूप देख लिया। अब आप उससे जो भी बोले ना वो कभी आपकी बातों में नहीं आएगा, और ये मेरी गारंटी है। जो असल वजह जो मुझे आप यहाँ से लेके जाना चाहती हैं, या फिर किसी नई साजिश का हिस्सा बनाना चाहती है मुझे? सीधी तरह से मेरे साथ घर चलो, वरना इसी घर में पड़ी रहो और सड़ती रहो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ऐसे क्या देख रही हो? मुझे लगता है आप दिन ब दिन बहुत ज्यादा क्यूट होते जा रहे हैं। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, बेबी नहीं। अरसलान, आई लव यू। लव यू टू। 8 बज गए, मुझे ऑफिस के लिए बहुत देर हो रही है। आपको पता है आपके घर वाले सामिया को लेने गए थे। क्या? मम्मी किससे पूछ के सामिया को लेने गई थी? इस घर में अब सामिया की कोई जगह नहीं है, और ना ही उसके बच्चे की। तुम रुको, मैं जरा मम्मी से बात करके आता हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। जो बातें चलते फिरते की जाती है उनका जवाब भी चलते फिरते ही मिलता है। आप ऑफिस से आए और उनसे तसल्ली से बैठ के बात करें। मुझे तो समझ नहीं आता ये डिवोर्स पेपर्स अभी तक आपके बैग में क्या करें। साइन करें और भिजवाएं सामिया को। देखिए अरसलान, यूएस मूव होने से पहले हमें ये सारे मैटर्स क्लोज करने पड़ेंगे, वरना आपकी मम्मी, सामिया और उसका बच्चा वहां भी आपके दिमाग पर छाए रहेंगे, और मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। बेटा तुम्हारी अम्मा की तबीयत कैसी है? दादो आपको भी चैन नहीं है। ये मम्मी का प्यार और मोहब्बत का और ये दफरत का रिश्ता मुझे नहीं समझ आया। एक बात तुम्हें बताऊं बेटा, औरत अपनी जिंदगी में शौहर के साथ किसी दूसरी औरत को और बेटे के साथ किसी दूसरी औरत को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, और यही वजह है बेटा, इसीलिए ताल्लुकात में ऊंच नीच हमेशा रहती है। उल्टा हमें ये सिखाया जाता है कि मैके को भूल जाओ और ससुराल को याद रखो। यही दस्तूर है दुनिया का बेटा, यही दस्तूर है। क्योंकि अगर जो लड़कियां ससुराल में अपना पलड़ा भारी रखना चाहती हैं ना, वो हमेशा ससुराल की होके रहती हैं, और वही लड़कियां अपनी जिंदगी में कामयाब होती हैं। ये हमेशा याद रखना। मेका तो अपना होता ही है, ससुराल में ना जगह बना के रखनी पड़ती है बेटा। तो फिर दादो आप सामिया भाभी को समझाएं ना। नहीं बेटा, उसका मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है। उसने जो बात भी कही है बिल्कुल सही है। मैं उसको बिल्कुल नहीं समझा सकती बेटा। तो पता नहीं बाबा भी कहाँ चले गए। मत नाम लो उसका मेरे सामने। सख्त गुस्सा आ रहा है मुझे इस वक्त। उसको जरा भी एहसास नहीं है इस बात का। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं अब जो जाऊंगी ना हैदराबाद, फिर दोबारा इस घर में वापस नहीं आऊंगी। बस खैर से सामिया की डिलीवरी हो जाए। दादो गुस्सा नहीं करें। अच्छा चलें बताएं। क्या गुस्सा नहीं करें? हर बात तो मेरी तबीयत के अगेंस्ट हो जाती है। नहीं, मैं नहीं बता रही। अरसलान, क्या हो गया है? इतनी नाराजगी है मुझसे कि मुझे अपनी शक्ल दिखाए बगैर जा रहे हो ऑफिस? तुम तो ऐसे नहीं थे। आप भी ऐसी नहीं थी मम्मी। अच्छा, अब क्या कर दिया मैंने? आप किसकी इजाजत से सामिया को लेने गई थी? तुम्हें देने वाले ने ना आधी इन्फॉर्मेशन दी है।
मैं फुरकान के बेटे का नाम रखने गई थी खैर से। इसे खुला वाली बात बताई तो ये फरिया से मजीद करीब हो जाएगा। इसे कुछ नहीं बताती। अब मैं जाऊं? हाँ, लेकिन शाम में जरा जल्दी आ जाना, मुझे कहीं जाना है। तुम मुझे ले जाना और कुछ मशवरा भी करना था तुमसे। ठीक है, मैं 6 बजे तक आ जाऊंगा। आप तैयार रहिएगा। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अब ना सामिया इस घर में आएगी और ना फरिया को यहाँ रहने दूंगी। दोनों ने मेरे सरों पर बहुत उधम मचा लिया है। मैं सामिया, आप यहाँ क्या कर रही हैं? काम कर रही थी। मेरा मतलब आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप घर जाएं, आराम करें। ऑफिस में होती हूँ तो सिर्फ जिस्मानी थकन होती है, घर जाती हूँ तो दिमाग भी थक जाता है। मैं नहीं चाहती कि मेरा दिमाग थके, इसी वजह से ऑफिस आ जाती हूँ। इतनी जिद अच्छी नहीं होती। ये जिद नहीं, मजबूरी। ठीक है, लेकिन आपका इस तरह ऑफिस आना, काम करना, वो भी इस हालत में, मुझे मुनासिब नहीं लगा। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मुझे तकलीफें उठाने की आदत हो गई। सामिया, तकलीफें बांट लेने से तकलीफें कम हो जाती हैं। अपनी तकलीफें और बोझ अपना इंसान को खुद उठाना चाहिए, जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। प्लीज कैरी ऑन। फरिया, तुम आखिर एक ही बार मुझे जहर क्यों नहीं दे देती? मैं मर जाऊं और ये सारे मसले मेरे साथ कब्र में चले जाएं, ताकि तुम सुकून से अपनी मनमानी कर सको। तुम्हारे जैसी औलाद होने से तो बेहतर था कि मैं बे औलाद होती। और क्या करूं मैं, अपनी मिस्टेक मान तो रही हूं ना। गलती मानने से अब कुछ नहीं होगा। शर्जील ने मुझे वो सारी पिक्चर्स दिखा दी हैं जो उसकी और तुम्हारी हैं। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी तुम इस हद तक गिर जाओगी। मुझे क्या पता था कि वो उन तस्वीरों को मेरे अगेंस्ट यूज करेगा। इतना घटिया आदमी हो सकता है, मैं सोच भी नहीं सकती। मेरे सामने आ गया ना तो उसका गला दबा दूंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। तुम उसका गला दबा दो और खुद जेल चली जाओ। कम से कम मुझे तो थोड़ा सा सुकून मिलेगा। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रही कि तुमने मुझे किस बात की सजा दी है। आखिर मेरा क्या कसूर था? मैंने तो हमेशा तुम्हारा साथ दिया और तुमने मुझे इस उम्र में जलील करवा दिया। पहले तुमने असफन से तलाक ली, मैंने कुछ नहीं कहा। फिर यहाँ आके अरसलान के पीछे पागल हो गई और खुदकुशी करने की कोशिश की, मैंने वो भी बर्दाश्त किया। फिर झूठ बोलकर अरसलान से शादी की और अब ये मिसकैरेज का ड्रामा। क्या क्या गिनवाऊं तुम्हें मैं। आप कुछ मत करें, अब जो करना है वो मैं खुद ही करूंगी। नहीं फरिया, तुम जो मर्जी कहो, ये जो तुमने शर्जील वाली हरकत की है ना, ये माफी के काबिल नहीं। क्या चाहते हो? तुम्हें लगता है तुम्हारा दिमाग दुरुस्त करना ही पड़ेगा। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी माँ को डराने और धमकाने की? तुम रुको, अभी कॉल करती हूँ CPLC को। आएंगे ना, तुम्हारी टांगे तोड़ेंगे तो तुम्हारा सारा गुरूर भी टूट जाएगा। जाओ, मैं तो कहता हूँ जरूर जाओ। मैं भी उन लोगों को फुटेज दिखाऊंगा और उन लोगों को बताऊंगा कि तुमने किस तरह मेरे ऊपर कातिलाना हमला करने की कोशिश की थी। उन सब से बयान दिलवाऊंगा कि तुम अपनी मर्जी, अपनी खुशी से मेरे घर पे मेरे साथ वक्त गुजारने आती रही हो। और पता है सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे कब आएगा?
जब तुम्हारी तस्वीरें वायरल होंगी। मेरे पास तो खोने का कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? चाहते क्या हो तुम? तुमसे शादी। दो कट्टे बासमती चावल, 2 कट्टे सेला, 2 कोटा चावल। हाँ बीबी, क्या चाहिए? अकबर चाहिए मुझे। शहजादी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ किसी ने देख लिया या अम्मा और तबस्सुम को पता चल गया तो कयामत आ जाएगी। जाओ जाओ यहाँ से। मुझे नहीं परवाह किसी की, कोई परवाह नहीं है मुझे। क्या बात तो मेरे ऊपर आई है, आपको पता है आपको? अब्बा जी मेरी शादी 50-55 साल के आदमी से करवा रहे, मेरी एक भी नहीं सुन रहे। वो उल्टा मुझे बहुत मार रहे हैं उन्होंने। अकबर प्लीज मुझसे शादी कर ले, प्लीज। अगर आप बोलेंगे ना तो मैं सारी जिंदगी आपकी मुलाजमा बनने के लिए तैयार हूँ। प्लीज अकबर, आहिस्ता बोलो। देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, और शादी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तुम जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं अभी गाड़ी के नीचे जाके ना अपनी जान दे दूंगी। ना रहेगी शहजादी और ना ही रहेंगे उसके मसाइल। नहीं, ऐसा नहीं करना। सुनो, इस गली के कोने पे एक होटल है, तुम वहां जाके इंतजार करो। जैसे ही मेरा मुलाजिम आता है मैं दुकान उसके हवाले करके आ रहा हूँ। हाँ, तुम जाओ, जल्दी जाओ ना। मैं आ रहा हूँ, तुम जाओ। मेरी तो क्या करूंगा? ये मर गए तो क्या होगा? वो कामी क्या समोसे खा रहा? इधर आ, जल्दी आ भाग के। अच्छा नहीं किया मेरे साथ। एक बात का तो एहसास कर लेते कि पहले मेरी तलाक हो चुकी है और अब मेरी बारात लौट गई। गिनती के 4 लोग बुलाए थे अब्बा जी ने। उन 4 लोगों के सामने कितनी बेइज्जती हुई है हमारी। पूरे खानदान में बात फैल गई, लोग तरह तरह की बातें कर रहे, मजाक उड़ा रहे। बहुत बदनामी हुई है मेरी इस बार। अकबर प्लीज मुझसे शादी कर ले, वरना इस बार मैं अपनी जान वाकई में ले लूंगी। देखो शहजादी, मेरी बात सुनो। मैं तुमसे मोहब्बत की शादी नहीं कर रहा था, बल्कि ये शादी तो मैं औलाद के हुसूल के लिए कर रहा था, और ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। क्योंकि मेरे दिल के अंदर एक खौफ बैठ गया था कि खुदा ना खास्ता अगर हमारे ज़हन को कुछ हो गया तो फिर हमारे बुढ़ापे में हमारा सहारा कौन बनेगा। लेकिन नहीं, मेरी सोच गलत थी। क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। और देखो, अल्लाह ताला मुझे औलाद से नवाज रहा है, दूसरी औलाद से। तुमने मुझे क्या दिया? झूठ, फरेब, धोखा। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? कौन सा धोखा दिया है मैंने? कौन सा झूठ बोला है? मेरे ऊपर और मेरे किरदार के ऊपर आप इस तरह के इल्जामात नहीं लगा सकते। तुम मां नहीं बन सकती, है ना? ये सच तुमने अपने शौहर से भी छुपाया था, लेकिन जब उसे पता चला तो उसने तुम्हें तलाक दे दी। और तुमने क्या कहकर उसे बदनाम किया कि तुम्हारे शौहर में कमी रह गई। उसने तुम्हें औलाद ना होने की वजह से तलाक नहीं दी शहजादी, बल्कि तुम्हारे झूठ की वजह से दी है।
ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है कि सारी बातें तुम्हारे साबिका शौहर ने मुझे बताई हैं। तो शुक्र है कि किस्मत ने मुझे उससे मिलवा दिया और सच मेरे सामने आ गया। उस पे यकीन करना है ना आपको, करें उस पे यकीन। झूठ बोलता है वो, बकवास करता है। बकवास तुम कर रही हो, झूठ तुम बोल रही हो। तुम भी जानती हो ये। और खबरदार, जो आज के बाद मेरे या मेरे घर वालों के आसपास भी मंडलाई तो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अम्मी। साम्या आ गई? नहीं, बस आती होगी। वैसे ये आप ही कहाँ गायब है इतने दिनों से? और अकबर भाई तो मैं भूल ही गई। बुरी बात है, ऐसे नहीं कहते। अकबर मसरूफ रहता है। अच्छा है ना, मर्द काम करते हुए ही अच्छे लगते हैं। और तबस्सुम को मैंने खुद ही मना किया, जरा 2-3 महीने खैरियत के साथ गुजर जाए, फिर कर लेगी आना जाना। अम्मी एक सेकंड, वो सब रो रहा है। मम्मा वो पागल हो गया है, एकदम नफ्सियाती। कहते हैं अरसलान को तलाक दे दो और उससे शादी कर लो। फरिया, मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि तुम्हारा घर बचा रहे, हर वो काम किया जिससे मेरे ही ज़मीर पर बोझ बन गया, लेकिन तुम्हारे मसले हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। तुम मुझसे किस बात का बदला ले रही हो? मम्मा प्लीज, अब आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। एक आप ही की तो सपोर्ट है मुझे, आप पीछे नहीं हट सकती। तुम एक काम करो कि तुम अरसलान को सब कुछ सच सच बता दो। What? आप जानती हैं ना कि उसकी डायन माँ वैसे ही मेरे खिलाफ सबूत ढूंढती फिर रही है। मैंने अरसलान को कब से पट्टी पढ़ाई हुई है कि उसकी माँ झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलती, लेकिन आखिर मैं उन्हें कब तक रोक सकती हूँ? लेकिन फरिया, इस बात को समझो, अरसलान को बताने के अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। और देखो, किसी बाहर वाले से पता चले उससे कहीं ज्यादा अच्छा है कि तुम खुद उसे सब कुछ बता दो। और अगर तुमने नहीं बताया ना, मैं उसे सब कुछ बता दूंगी। हेलो मम्मा। अस्सलाम वालेकुम दादा। वालेकुम सलाम बेटा। बेटा, अगर हमारी कोई बात बुरी लग गई है तो हम माफी मांग लेते हैं। ये किस तरह की बातें कर रही हैं आप दादो? बात करने से तो तुम कतराने लगे। लगता ही नहीं है कि तुम इस घर में रहते हो। याद है तुम तीनों बहन भाइयों में कितना प्यार था। वसीम हर वक्त डांटता रहता था, कम मस्ती करो, कम मजाक करो, कम हंसो। लेकिन अब तुम तीनों को इकट्ठे देखे हुए अरसा ही हो गया, आंखें तरस गईं बेटा। तरस तो मैं गया हूँ दादो, 2 पल के सुकून के लिए। रोज ऑफिस से घर आते हुए यही सोचता हूँ कि पता नहीं क्या तमाशा चल रहा होगा इस घर में। बेजार आ गए हूँ इस जिंदगी से मैं दादो। कभी कभी तो मेरा दिल चाहता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल जाऊं कहीं और, अपने बाप की तरह।
मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा बच्चा, तुम्हारा जो मतलब भी था मुझे उससे कोई सरोकार नहीं। बस तुम अक्ल के नाखून लो, उस बच्ची को घर ले आओ। 2 महीने रह गए हैं बेटा उसकी डिलीवरी में, और उस घर में कोई मर्द भी नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो गई तो वो लोग क्या करेंगे बेटा? दादू, मुझे उस बच्चे की वल्दियत पर शक है। डूब मरो शर्म से। ऐसी बात करते हुए तुम्हें 100 दफा सोचना चाहिए था। शक करना है तो उस औरत पे करो जिसने प्रेगनेंसी का झूठ बोलकर तुमसे शादी की है। इस मासूम बच्ची पे शक कर रहे हो। मैं तो अकबर भाई से सख्त नाराज हूँ। उन्होंने तो हमारे घर आना ऐसे छोड़ दिया जैसे हम कोई गैर हो। बुरी बात है बेटा, मसरूफ होता है ना अकबर। अकबर, तुम इसकी बातों का बुरा मत मानना बेटा। बेफिक्र हैं, साली है मेरी, इसकी किसी बात का बुरा नहीं मनाता मैं। भाई आजकल तुम्हारे अकबर भाई नोट कमाने में मसरूफ हैं, इसलिए यहाँ कम चक्कर लगाते हैं। वाह वाह माशाल्लाह। अच्छा फिर आप सबको एक अच्छा सा गिफ्ट दे दीजिएगा, ठीक है? तुम बड़ा सा हकीका करो, मजे मजे के खाने खिलाओ, फिर तुम देखना गिफ्ट भी बड़ा ही दूंगा मैं। कसम है अकबर भाई, आप बिल्कुल बनिया बन गए, और वो भी कंजूस वाले। चुप कर जाओ, बदतमीज कहीं की। बड़े बहनोई से ऐसे बात करते हैं क्या? और बड़े बहनोई ऐसे कंजूसी करते? भाई लुबना क्या करे, महंगाई देख रही हो, आसमान से बातें कर रही है। तो वैसे भी तो घर में नया मेहमान भी आने वाला है हमारे, तो खर्चे बढ़ गए ना। माशाल्लाह माशाल्लाह। यानी आप मेरे बच्चे की गिफ्ट की रकम से अपना बच्चा पालेंगे? ठीक है भाई ठीक है। हमारे अकबर भाई बदल गए। अकबर भाई अगर बदल भी गए ना तो मजीद अच्छे हो गए। अरे तुम देखना, बहुत अच्छा गिफ्ट देंगे तुम्हें इंशाअल्लाह। तो बस मैं अभी तुम्हारे घर से आ रहा हूं। तुम्हारी अम्मी से मिलने का दिल चाह रहा था, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि उस वाक़े के बाद उन लोगों का रद्द-ए-अमल क्या होगा। लेकिन वहां तो सबके रवैये देखकर ऐसा लगा जैसे उन्हें कुछ मालूम ही नहीं उस वाक़े के बारे में। तबस्सुम, क्या वाकई तुमने अपनी अम्मी को, अपनी बहनों को कुछ नहीं बताया? शुक्रिया। तुम बहुत अच्छी हो। तुम सिर्फ अच्छी बीवी ही नहीं बल्कि एक अच्छी इंसान भी हो। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। बीवी होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं अपने शौहर का पर्दा रखूं। तुम वाकई बहुत अच्छी हो तबस्सुम। मुझे माफ कर दो, इसे मेरी आखिरी गलती समझकर माफ कर दो। मैं वादा करता हूं तुमसे, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा।
मुझ पे भरोसा कर लो। सीधी तरह से मेरे साथ घर चलो, वरना इसी घर में पड़ी रहो और सड़ती रहो। मैं चाहती ना तो अरसलान से कह के तुम्हें तलाक दिलवा सकती थी। तुम्हें अगर ये लग रहा है कि तुम बच्चे के जरिए हम सबको ब्लैकमेल कर सकती हो, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। अब यहीं पड़ी रहो, मरती रहो और सड़ती रहो। सामिया, ये क्या किया है तुमने? इस उम्र में खाक डालोगी क्या मेरे सर में? कभी सुना है तुमने कि हमारे खानदान में कोई लड़की कोर्ट गई हो, वहां से खुला मांगा हो? तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? शौहर के बगैर रुल जाओगी इस बच्चे के साथ। क्या तुम वाकई खुला लो? मैं तो अरसलान भाई से कितनी मोहब्बत की थी, कितना टूट कर चाहा था। जिसे मैंने टूट कर चाहा, उसी ने मुझे तोड़ कर रख दिया। मैंने अरसलान से बेपनाह मोहब्बत की थी, लेकिन अरसलान ने कभी मुझसे मोहब्बत नहीं की। मेरी हैसियत एक किराएदार की तरह की है। फरिया आई, उसने खाली करवा लिया। जाहिर सी बात है, किराए के घर से दिल लगाओगे, दिल तो दुखेगा ही ना। बस अब मैंने फैसला कर लिया, मैं बोर नहीं रहूंगी। ना ही अरसलान से कहूंगी कि मुझे मेरी मोहब्बत वापस करो। मेरे लिए सिर्फ मेरी औलाद ही काफी। अब इसी के सहारे अपनी सारी जिंदगी गुजार दूंगी। क्या हुआ फरिया? कोई ख्वाब देख लिया? हाँ शायद, बहुत ही भयानक ख्वाब था। चलो चलो तुम सो जाओ, परेशान नहीं हो, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। जो कह रहा हूं वो मान लो। अभी तक तुमने मेरी सिर्फ प्यार देखा है, मेरा जुनून नहीं। अभी तुम्हारे घर तक आया हूं, अगली बार तुम्हारे बेडरूम में आकर दिखाऊंगा। तुम एक काम करो कि तुम अरसलान को सब कुछ सच सच बता दो। किसी बाहर वाले से पता चले उससे कहीं ज्यादा अच्छा है कि तुम खुद उसे सब कुछ बता दो। और अगर तुमने नहीं बताया ना, मैं उसे सब कुछ बता दूंगी।
तैयबा, अब कब तक अपना मुंह फुला के रखोगी? अरे भाई, तुम्हारे कहने पर मैं गई तो थी, झुक झुक कर सलाम किया, हाथ जोड़कर माफिया भी मांगी। उसके बावजूद भी अगर उसने खुला की धमकी मेरे मुंह पे दे मारी तो उसमें मेरा क्या कसूर है? अब कुछ आप इरशाद फरमाएंगी या चुप करके खड़ी रहेंगी? आप भाई को उनकी चहेती बीवी के करतूत क्यों नहीं बता देती? और अगर आपको डर लग रहा है कि भाई आपकी बात पे यकीन नहीं करेंगे तो आप वो नर्स की वीडियो दिखा दें जो मैंने बनाई है। और अगर तब भी नहीं यकीन करें ना तो लैब के टेस्ट दिखा दें। ये सब देखकर भाई की आंखें जरूर खुली रह जाएंगी। और अगर ये काम आपसे नहीं हो रहा और आप झिझक रही हैं तो मैं ये काम कर देती हूँ आपके लिए। नहीं, अभी मुनासिब वक्त नहीं है तैयबा। तो कब आएगा मुनासिब वक्त? तब जब सामी भाभी खुला ले लेंगी, या तब जब फरिया भाई को लेकर अमेरिका ले जाएगी? आपने जितना वक्त जाया करना था ना वो आपने कर लिया। अब इस मामले को ना मैं ही निपटूंगी, समझ आई? अरसलान भाई, मुझे आपसे बात तैयबा, नहीं, मुझे ये कहना है कि मेरी जानने वाली की कॉल आई थी। वो कह रहे कि एडी सेंटर पे एक लाश मिली जो लावारिस है, वो बिल्कुल पापा जैसी है। भाई, ये क्या बोल रहा था? मम्मी, मम्मी, मम्मी। फुरकान, तुमने मम्मी के सामने क्यों बोला? गलती हो गई। मम्मी, मम्मी, मम्मी संभाले खुद को। मम्मी, मम्मी, मैं एडी सेंटर जाता हूँ। रुको फुरकान, मैं साथ चल रहा हूँ। चले चले चले। मम्मी, अगर मेरे वसीम को कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। इस घर से एक नहीं दो जनाजे उठेंगे। मैं अपने शौहर के बाहर नहीं रह सकती। ये वक्त परेशान होने का नहीं है बेटा, खुदा से दुआएं मांगो, गिड़गिड़ाओ बेटा। वो बड़ा कारसाज है, तुम्हारी जरूर सुनेगा मेरा बच्चा। तैयबा, जाओ माँ के लिए पानी लेके आओ। हेलो, हाँ फुरकान, क्या हुआ? क्या हुआ बताओ? वो आदमी बाबा नहीं थे, कोई और थे। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया। अब जब वसीम घर आ जाएंगे ना तो मैं उन्हें घर से कहीं जाने नहीं दूंगी। मम्मी, आप प्लीज अब आप थोड़ी देर आराम कर लें, आपकी तबीयत वैसे ही खराब है। हाँ प्लीज, ठीक है? ठीक है मम्मा, आप थोड़ी देर सो जाएं। सही, सब ठीक हो जाएगा बेटा, वो जरूर हमारी सुनेगा। सामिया, तुम्हारी तबीयत ठीक है? रात में भी हल्का सा बुखार था। मेरी मानो तो आज ऑफिस मत जाओ। मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी तो मुझे घर देख के अम्मी की तबीयत खराब हो जाएगी। वो तुमसे प्यार करती हैं इसलिए परेशान। मुझे उनकी नीयत पर शक नहीं है लुबना, लेकिन उनका फैसला गलत। उस आदमी को जिसको मेरा एहसास नहीं है, मैं उसके साथ कैसे अपनी जिंदगी गुजार सकती हूँ? या मैं कैसे उसके पास वापस चली जाऊँ? मेरी अच्छी बहन, तुम सबकी फिक्र छोड़ दो और थोड़ी ढीठ बन जाओ। तुम बस अपना और अपने बेबी का ख्याल रखो, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। यही करने का सोच रही हूँ, लेकिन ये सब कुछ करते हुए बहुत अजीब सा लग रहा है। किस तरह से करूँ सब कुछ? तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लुबना, 1-2 दिन में मैं खुला का नोटिस भेजूंगी। मंसूर साहब का कोई रेफरेंस था, उन्हीं के वकील से बात हुई है, क्योंकि बस मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा सुकून से इस दुनिया में आए। जैसी तुम्हारी मर्जी, बस खुश रहो। मैं तुम्हारी लंच पैक कर
एक तो इस घर के ड्रामे नहीं खत्म होते। गजब खुदा का, हुआ कुछ है नहीं लेकिन ड्रामे बहुत है। कम इन। भाभी आपका कुरियर आया है। तुम्हारे काम का नहीं है, दरवाजा बंद करके जाना। सबसे ज्यादा मजा मुझे कब आएगा? जब तुम्हारी तस्वीरें वायरल होंगी। मेरे पास तो खोने का कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम अपना सब कुछ खो बैठोगे। कोई दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे।